बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नज़र ग्रामी, पाकिस्तान की बढ़ती हुई मिसाइल ताकत हमेशा ही दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए दर्द सर बनी रहती है। इस ज़मीन पर दुनिया की नामवर इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरतानिया की MI6, अमेरिका की CIA और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद 2017 में ही ये दावा कर चुकी है कि पाकिस्तान बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल टीपू और तैमूर को बना चुका है। लेकिन अपनी माशी मजबूरियों और आलमी पाबंदियों के खौफ से पाकिस्तान इनका तजर्बा नहीं करता और इन दोनों बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों को खुफिया रखा गया। बल्कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को 4 कदम आगे निकल कर यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ने इन दोनों मिसाइलों को 2003 में ही शुरू किया था, जबकि 2014 के वस्त तक पाकिस्तान इन मिसाइलों को बना चुका है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, बल्कि 2 माह पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया के इन मुल्कों की फहरिस्त और मिसाइल ताकत पर एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें दुनिया की मिसाइल ताकतों के पास मौजूद मिसाइलों की असासे और इनकी रेंज को मौज़ूए बहस बनाया गया। इन मुल्कों में पाकिस्तान को भी शामिल किया गया। लेकिन इस रिपोर्ट की आम और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि बाकी सभी मुल्कों के मिसाइल इनकी रेंज में आने वाले इलाके को रखा गया, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक रेंज को न्यूयॉर्क टाइम्स ने शाया किया जो कि इन मिसाइलों पर मबनी थी, जो पाकिस्तान के पास एलानिया तौर पर मौजूद है। लेकिन एक ऐसी रेंज जो कि मुख्तलिफ नक्शों में शाया की गई और आलमी सतह पर ज़ेर गर्दिश है, जो इन मिसाइलों को मद्देनजर रखकर बनाई गई, जो कि पाकिस्तान के खुफिया मिसाइल यानी तैमूर और टीपू के हवाले से बनाई गई है। दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां, बिलखसूस इसराइल की मोसाद, जो अदादोशुमार में इन मिसाइलों के हवाले से बता रही है, वो कुछ इस तरह से है कि तैमूर मिसाइल की रेंज आलमी दफाई माहिरीन के मुताबिक 8000 से 12000 किलोमीटर के दरमियान है, जबकि टीपू मिसाइल की रेंज 7000 से 9000 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। ये दोनों MIRV टेक्नोलॉजी के हामिल मिसाइल हैं, यानी ये एक मिसाइल एक ही वक्त में 8 से 10 अहदाफ को हवा में अलग-अलग हथियारों में तब्दील होकर निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये दोनों मिसाइल मल्टी स्टेज मिसाइल सिस्टम जो कि सोलर फ्यूल तकनीक पर बनाए गए हैं। इनमें से तैमूर मिसाइल की स्पीड 13000 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि टीपू मिसाइल की स्पीड 11000 किलोमीटर फी घंटा बताई जाती है। और ये मिसाइल जमीन से जमीन पर फायर किए जाते हैं, यानी सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल हैं। इन मिसाइलों की बदौलत पाकिस्तान की सलाहियत को 78% दुनिया में निशाना बनाने की सलाहियत बताई जाती है, यानी इन मिसाइलों से 78% दुनिया पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में आती है। याद रहे कि पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि भारत के पास मौजूद नहीं, और दुनिया में सिर्फ 6 मुल्कों के पास मौजूद है, जबकि 7वां मुल्क पाकिस्तान है। अब अबील मिसाइल भी MIRV टेक्नोलॉजी पर ही पाकिस्तान ने बनाया है, जिसकी रेंज भारत से कई 100 किलोमीटर आगे है। नाज़रीन ग्रामी, आपको पाकिस्तान के इन टीपू और तैमूर मिसाइल और उसकी कारकर्दगी और पाकिस्तान इन मिसाइलों को क्यों टेस्ट नहीं करता और इन मिसाइलों के तजर्बात में कौन सी इलाकाई और आलमी मजबूरियां रुकावट बनी हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, जिसके बाद आप अपनी कीमती राय का हजार जरूर कीजिएगा कि आया पाकिस्तान को बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की दौड़ में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को इन मिसाइलों के तजर्बात करने चाहिए या नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स के शाया किए हुए इन नक्शों और अदादोशुमार को दिखाना जरूरी समझता हूँ, ताकि आप मुकम्मल तौर पर समझ सकें कि दुनिया की दूसरी ताकतें जिनके पास बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो कहाँ खड़ी हैं, और आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान इनके सामने कहाँ खड़ा है। तो सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी, इस नक्शे को देखते हैं। ये पूरी दुनिया का नक्शा है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया का 100% इलाका रूसी मिसाइलों की रेंज में है और रूस के पास R-36M मिसाइल मौजूद है, जिसकी रेंज 16000 किलोमीटर है, जबकि दूसरा मिसाइल RS-12 है, जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर है। जबकि रूस के पास दर्जनों किस्म के ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं जिनकी रेंज 7000 से 10000 किलोमीटर के दरमियान है। ऐसी एक दूसरी मिसाइल ताकत अमेरिका भी है। इस नक्शे को देखिए, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी मिसाइलों की रेंज के बारे में दिखाया है। अमेरिका के पास भी कई किस्मों के बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन इनमें सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मैंटेन 3 मिसाइल है, जिसकी रेंज 13000 किलोमीटर है। जबकि एक और मिसाइल D5 ट्राइटेंट 2 है, जिसकी रेंज 12000 किलोमीटर है। और इन मिसाइलों के बलबूते पर अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना लगा सकता है। जबकि इसके बाद एक और मिसाइल ताकत चीन भी है। चीन जो कि पूरी दुनिया में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है, और ये काम अंजाम देने के लिए चीन के पास DF-41 मिसाइल है, जिसकी रेंज 12000 से 15000 किलोमीटर तक है। जबकि FD-5C मिसाइल जिनकी रेंज 13000 किलोमीटर तक बताई जाती है। जबकि DF-31A एक मिसाइल 11500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। जबकि कई किस्म के ऐसे मिसाइल जो 7000 से 10000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं।
इसी तरह बरतानिया भी पूरी दुनिया में किसी भी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और ये काम अमेरिका से लिए हुए मिसाइल D5 ट्राइडेंट 2 के जरिए, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, जबकि इस फहरिस्त में फ्रांस भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इस नक्शे के मुताबिक फ्रांस भी पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते को निशाना बना सकता है और ये कारनामा करने के लिए फ्रांस के पास M5 1.1 मिसाइल मौजूद है, लेकिन इसकी अभी तक कोई भी हतमी रेंज इंटरनेट पर मौजूद नहीं। लेकिन ये मिसाइल आबदोश से लॉन्च किया जाता है, यानी समंदर से फायर किया जाता है। नाज़रीन, ये तो वो मुल्क थे जो पूरी दुनिया को अपनी मिसाइलों की रेंज में समेटे हुए हैं, जबकि एक ऐसा मुल्क भी है जो कि 80% दुनिया को अपनी रेंज में लिए हुए है और ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि शुमाली कोरिया है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया के पास हाओजोंग 15 मिसाइल जो कि 13,000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है और इस मिसाइल को जमीन से फायर किया जाता है, जबकि हाओजोंग 13 मिसाइल 11,500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, अब आपके ज़हन में ये बात तो आई होगी कि अमेरिका, रूस और चीन 10,000 से 15,000 किलोमीटर के मिसाइल से पूरी दुनिया को निशाना लगा सकते हैं, जबकि शुमाली कोरिया 13,000 किलोमीटर के मिसाइल से पूरी दुनिया को निशाना क्यों नहीं बना सकता। तो इस बात का जवाब ये है कि अमेरिका, रूस और चीन इतने बड़े मुल्क हैं, यानी इनका रकबा इतना लंबा और फैला हुआ है कि इनकी जमीन का फैलाव इतना है कि जब वो एक कोने से मिसाइल फायर करें तो आधी दुनिया इनके सामने पड़ी होती है, जबकि दूसरे कोने से मिसाइल फायर करने पर बाकी दुनिया के रकबे को भी 3 से 4,000 किलोमीटर नजदीक ले आते हैं। जबकि शुमाली कोरिया एक छोटा सा मुल्क है। इसके बाद इसराइल को ट्राइटेंको 3 मिसाइल है, जिसकी रेंज 6500 किलोमीटर है और उसके मिसाइलों की रेंज का नक्शा कुछ इस तरह बना। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के बारे में भी बताया गया कि भारत के पास 5,000 से 6,000 किलोमीटर तक मार करने वाला अग्नि 5 मिसाइल है, जो कि बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल कहला सकता है। जबकि यह भी इंकशाफ किया गया कि भारत अग्नि 6 मिसाइल भी बना चुका है, लेकिन इसका टेस्ट नहीं किया गया, जिसकी रेंज 6,000 से 8,000 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है और उसके मिसाइलों की रेंज कुछ इस तरह बनती है। इस तरह ईरान के खुरमशार मिसाइल जो कि 2,000 किलोमीटर तक, मोसान मिसाइल 2,500 किलोमीटर तक और अशूरा मिसाइल 3,300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरान के मुतल्लिक भी इंकशाफ किया गया कि ईरान शाह 5 भी मिसाइल बना चुका है, जिसका इसने अभी तक तजर्बा नहीं किया, लेकिन इसकी रेंज 4500 से 6,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के इन मिसाइलों को एलानिया तौर पर टेस्ट करने में जो सबसे बड़ी रुकावट महसूस करता है, इसमें से एक तो ये है कि दुनिया में जितने भी मुल्कों के पास बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, इनके पास इन मिसाइलों को रखने के जवाज और ठोस दलाइल भी मौजूद हैं, यानी आलमी सतह पर कशमकश और आलमी सतह पर बड़ी ताकतों में नोकझोंक के हवाले से, जैसा कि शुमाली कोरिया, अमेरिका, चीन, रूस, ईरान और इसराइल, ये ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने एक दूसरे को जवाज बनाकर लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों को अपने पास रखा है, जबकि पाकिस्तान के ज्यादातर मामलात भारत के साथ मुंसलिक हैं और भारत के साथ कई जंगें भी हो चुकी हैं। लिहाजा 1800 से 2200 किलोमीटर की रेंज में पूरा भारत आ सकता है और पाकिस्तान के पास पहले ही 3,000 से 4,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। तो ऐसे हालात में इससे बड़ी रेंज का मिसाइल बनाना पाकिस्तान के लिए कई मसाइल खड़े कर सकता है, यानी पाकिस्तान इन मिसाइलों को जो कि 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, दुनिया को क्या वजाहत पेश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के अलावा किसी भी मुल्क को अपने लिए बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं करता और ना ही कभी इसका इजहार किया। नाज़रीन, दूसरी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के माशी हालात है। पाकिस्तान मुसलसल 30-35 साल से रूस के जाने के बाद और अमेरिका के आने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने के बाद पाकिस्तान की इकानमी काफी मुतासर हुई है और इस हवाले से IMF बैंक की तलवार हमेशा पाकिस्तान के सर पर लटकती रही। और याद रहे कि IMF बैंक इन्हीं बड़ी ताकतों के बनाए हुए हैं जो उनके हुक्म से चलते हैं, जो कि पहले ही पाकिस्तान के मौजूदा दफाई बजट पर कई बार इतराज उठा चुका है। लिहाजा ऐसी सूरत में जब बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल पर एक खतीर रकम खर्च हुई है, पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि कर्जों के बोझ के नीचे दबी इकानमी इतने बड़े और खतरनाक हथियारों को बनाए। लिहाजा इन मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए या इन मिसाइलों को एलानिया तौर पर अपने पास रखने के लिए पाकिस्तान को एक मजबूत इकानमी की भी जरूरत है, जो कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में नजर आती है। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान को बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करना चाहिए या नहीं। नाज़रीन, आपकी राय हमारे लिए इंतहाई आम है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन, आप भी अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा।
ناظرین گرامی اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔